मूवी की शुरुआत में हम जोनाथन को देखते हैं जो आगे की पढ़ाई के लिए अपनी स्कॉलरशिप के जरिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसका रूममेट स्कीप बोलता है आज रात एक रिचुअल होने वाला है जिसके लिए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को बरा और पैंटी पहनकर पूरे स्कूल का एक चक्कर लगाकर आना होगा। ये सुनकर जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे ही उसके साथ हो लेता है। लेकिन जोनाथन के बिल्डिंग से निकलते ही स्कीप दरवाजा बंद कर लेता है, यानी उसने झूठ बोलकर जोनाथन को उल्लू बनाया था। अब बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स जोनाथन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो इतने सारे लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली हो। वो जैसे तैसे करके रूम में घुसता है तो स्किप उसके इस मजाक के लिए माफी मांगने लगता है। जोनाथन को अपनी लूटी हुई इज्जत के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद जोनाथन कैंटीन में जाता है तो वहाँ भी स्टूडेंट्स बुरी तरह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर अब जोनाथन से और सहन नहीं होता और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। ये देखने पर स्किप को भी अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और तभी वो उसके पीछे जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है जोनाथन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। स्कीप हड़बड़ी में प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें ये सब दिखाने के लिए लेकर आता है, लेकिन वापस आने पर स्कीप देखता है जोनाथन की डेड बॉडी की जगह एक पुतला लटका हुआ था जिस पर प्रिंसिपल का फोटो भी चिपका हुआ था। यानी जोनाथन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसने बदला लेने के लिए स्कीप के साथ ये सब मजाक किया था। अब यहाँ पर सब लोग स्कीप का मजाक उड़ाने लगते हैं, साथ में उस पर प्रिंसिपल की डांट भी पड़ती है। लेकिन इसका स्कीप पर कोई असर नहीं होता। वो खुश था क्योंकि जोनाथन जिंदा है। और फिर एक रात ये साथ में बैठे होते हैं तो जोनाथन स्कीप को अपनी वर्जिनिटी के बारे में बताता है। वो अब तक किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हुआ है। ये सुनकर स्कीप बोलता है अब वो उसे ऐसे रहने नहीं देगा। इतना बोलकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उसने 2 लड़कियों का इंतजाम किया हुआ था, लेकिन जब ये लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं तो जोनाथन को चक्कर आने की वजह से वो उस लड़की के ऊपर ही उल्टी कर देता है। इस प्लान के फेल होने पर स्कीप उसे अगले दिन गर्ल्स हॉस्टल में लेकर जाता है, पर वहाँ भी लड़कियों से बात न कर पाने की वजह से जोनाथन का मजाक बन जाता है। अब सारे प्लान फेल होते देख स्कीप उसे $100 देते हुए बोलता है वो शहर चला जाए जहाँ उसे काफी सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी। इसी के साथ वो उस लड़की की अंडरवियर लाने को भी बोलता है जिसके साथ वो फिजिकल होगा। ये सुनकर जोनाथन शहर के लिए निकल जाता है। वो वहाँ एक बार में जाकर एक लड़की को देखता है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर जोनाथन उस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाता। वो अपसेट होकर बैठ जाता है तो उसकी ऐसी हालत देखकर एलन नाम की लेडी उसके पास आती है। इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और बातों ही बातों में एलन जोनाथन को शेडूश करने लगती है। कुछ देर में ही जोनाथन की फीलिंग्स भी बाहर आने लगती हैं, तो ये वहाँ से एक लिफ्ट में जाकर एक दूसरे को लपकने लगते हैं, पर यहाँ जोनाथन को सही नहीं लगता, इसलिए एलन उसे एक होटल के रूम में लेकर जाती है जहाँ दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। दूसरी तरफ स्कीप जोनाथन को लेकर काफी परेशान था, वो सफल हो पाएगा कि नहीं, पर तभी जोनाथन एलन की अंडरवियर लेकर पहुंच जाता है। ये देखने पर स्कीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं जब बाकी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चलता है तो जोनाथन की इज्जत वापस लौट आती है। इसके बाद हर वीकेंड पर जोनाथन एलन से मिलकर उसके साथ फिजिकल होकर काफी इंजॉय करता है, लेकिन अब वो एलन के प्यार में पड़ जाता है। पर जब इसके बारे में वो एलन को बताता है तो एलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच प्यार ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलते रहने को बोलती है। ये सब सुनकर जोनाथन का मूड ऑफ हो जाता है। अब एलन उसके मूड को ठीक कराने के लिए उसे शॉपिंग कराने ले जाती है, पर जब वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है तो वो उसकी जेब से आइडेंटिटी कार्ड देखती है जो उसके स्कूल का था। जोनाथन ने उसे झूठ बोला था कि वो पीएचडी कर रहा है, इसीलिए अब एलन उसे वही छोड़कर चली जाती है। एलन के ऐसे जाने से जोनाथन को काफी बुरा लगता है। इसके बारे में वो स्कीप से बात करता है तो वो भी उसे समझाता है कि वो उस लेडी को भूल जाए, लेकिन जोनाथन चाह कर भी एलन को भूल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से उसकी पढ़ाई में भी काफी इफेक्ट पड़ रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वीकेंड पर स्कीप जोनाथन को अपने घर लेकर जाता है, पर वहाँ पहुँचने पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एलन कोई और नहीं बल्कि स्कीप की मदर ही थी। पर यहाँ वो खुद को संभालते हुए ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो एलन को जानता ही नहीं। और फिर डिनर करने के बाद एलन माफी मांगने के लिए जोनाथन के रूम में जाती है, पर कुछ देर में स्कीप अंदर आने लगता है तो तभी जोनाथन दरवाजे पर खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। इतने में एलन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती है। स्कीप जोनाथन के साथ एंजॉय करने के लिए वाइन की बोतल लाया था, तो ये लोग बाहर जाकर वाइन पीकर एंजॉय करते हैं। और फिर अगले दिन ये लोग वापस
वापस अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर एक दिन जोनाथन के पास एलन का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहती थी। जोनाथन स्किप से बात करता है कि वो कुछ दिनों के लिए अकेला रहकर उस लेडी को भूलना चाहता है, इसीलिए अलग रहना चाहता है। ये सुनकर स्किप उसे जाने देता है। जोनाथन होटल जाकर एलन के साथ फिजिकल होता है और एंजॉय करता है। वहीं स्किप जानता था जोनाथन किस होटल में गया है, इसीलिए वो काफी सारे फ्रेंड्स को लेकर उसके रूम को नॉक करने लगता है। जोनाथन ने सोचा कि रूम सर्विस है, पर उसके दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। स्किप देखता है उसकी मदर और जोनाथन उसे धोखा देकर पीछे से ये गुल खिला रहे हैं। ये सब देखने के बाद स्किप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन स्कूल न आने पर एक दिन स्किप जोनाथन को दिखाई देता है तो वो उससे माफी मांगता है और बताता है उसे पता नहीं था कि वो उसकी मदर है। ये सुनकर स्किप मन ही मन काफी गुस्सा होता है, पर अब इनकी फ्रेंडशिप के बीच दरार आ चुकी थी। कुछ दिन तक स्किप के न बोलने से जोनाथन फिर से उससे बात करता है तो स्किप उसे जोर का एक पंच मार कर बोलता है अगर उसे पहले पता नहीं था, लेकिन जब वो उसके घर गया तब तो उसे पता चल गया था कि एलन उसकी मदर है। ये पता चलने पर भी उसने फिर से वो सब किया। इतना बोलकर वो फिर से फाइट करने लगता है, पर यहाँ जोनाथन स्किप को ही दोष देने लगता है। बोलता है असल में सारी गलती उसी की है, न तो वो उसे शहर भेजता और न ये सब होता। और फिर फाइट करते हुए ये लोग अपने हॉस्टल के रूम में जा पहुँचते हैं। वहाँ भी इनकी फाइट जारी थी, पर वहाँ कुछ देर बाद स्किप जोनाथन को माफ कर देता है, लेकिन उसे अपनी मदर पर गुस्सा आ रहा था। वो उसके फादर को धोखा देकर ये सब कर रही थी।